नमस्ते बच्चे। पिछले क्लास में मैंने आपको एक गृहकार दिया था ना, याद है? हाँ, मैं तो दिया था। जो पंक्तियां मैंने लिया था उसका आशय लिखने के लिए, तो लिखा आपने? हाँ, कुछ लोग तो लिखा है। तो उस कविता में कवि क्या कहते थे? कवि का नाम याद है? कौन था कवि? श्री रामनरेश त्रिपाठी जी। और वे अपने अनुभव इस कविता द्वारा हमें बताया गया है। वे बोलता है कि उसने ईश्वर को हर जगह में ढूंढा, लेकिन उसको ईश्वर नहीं मिल पाया। तो वो क्या बोलता है? अगर ईश्वर को मिलना है तो हमें दुखियों की सेवा करना है, उसकी मदद करना है। लेकिन ये कवि को समझ में नहीं आया और इसी कारण से उसको ईश्वर नहीं मिल पाया। तो देखिए अगले पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहते हैं। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उद्यान भर रहा था तब तू किसी पदन में, तो बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं में, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। देखो बच्चे, इसमें कवि कहता है कि मैं निराश होकर, विरक्त होकर दुनिया में रहता था। मुझे पता नहीं था ईश्वर आप कहाँ है। मैं बहुत निराश था। उद्यान भर रहा था तब तू किसी पदन में, जो लोग उसको पदन हो चुके हैं तो उसके साथ थे, ये मुझे पता नहीं था। मैं निराश होकर खड़ा था, तो बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं में, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। ईश्वर, मैंने सोचा कि आप स्वर्ग में हैं, तो मैं इसी तरह सोचकर अपना काम करने लगा, आपको पूजा करने लगा। तू तो कहाँ थे? बेबस गिरे हुओं में, जो अपनी कष्टदाओं और दुखियों के साथ गिर गया है। सब कुछ खोकर जो लोग गिरे हुए थे तो उसके पास थे। लेकिन क्या करूं भगवान, मुझे ये बात समझ में नहीं आया। मैं सोचा था कि आप स्वर्ग में है, तो इसी तरह मैं अपना पूजा करता रहा। तो इसमें क्या बोला है? कवि बोला है कि वो दुख होकर, निराश होकर रहा था क्योंकि उसको ईश्वर नहीं मिल सका। ईश्वर कहाँ थे? जो लोग पदन में था उसके साथ था। कवि सोचा कि ईश्वर स्वर्ग में है, इसी तरह उसको पूजा करता रहा। लेकिन कवि तो कहाँ थे? जो लोग अपने दुखों के साथ गिरे हुए हैं उसके साथ थे। ये कवि को समझ में नहीं आ पाया। तो बच्चे, हम देखते हैं अगले पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहते हैं। तूने दिए थे अनेकों अवसर, न मिल सका मैं, तू कर्ममग्न था, मैं व्यस्त था कथन में, कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान होके भगवान आया हूं मैं शरण में। तो इसमें कवि कहता है कि ईश्वर ने तो मुझे बहुत सारे अवसर दिए थे, अनेक अवसर दिए थे, लेकिन न मिल सका मैं ईश्वर को नहीं मिल सका। इसका कारण क्या है? तू कर्ममग्न था, तू तो अपने कर्म में बिजी था, लेकिन मैं तो अपने कथन में व्यस्त था। मैं तो ऐसे ही बातें करता, कोई कर्म नहीं किया है, अपने बातों में, कथन में मैं एंगेज था। लेकिन आप तो कर्म करके सबके साथ रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं तो अपने कथन में व्यस्त था। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान होके भगवान आया हूं मैं शरण में। हे भगवान, कैसे आप मुझे मिल सकूं, मुझे आपको मिलना है। तो मैं अभी इसी के लिए मैं आपके चरण में आ चुका है। तो कवि कहता है कि ईश्वर ने उसको बहुत सारे अवसर दिए, अनेकों अवसर दिए थे, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मिल सका। इसका कारण क्या है? वो बोलता है कि ईश्वर तो अपने कर्म में
मग्न था, बिजी था। लेकिन वह कवि कैसा था? वो अपने बातों में, खदन में एंगेज था, व्यस्त था। और अंत में कवि कहता है कि मुझे आपको मिलना है, मैं अभी तो आपके पास आ चुका हूँ, मुझे पता चला कि इसी तरह लोगों की सेवा करने से ही आपको मिल सकते हैं, मैं आपके चरण में आ चुका हूँ। तो देखिए इस पंक्तियों द्वारा अंत में कवि क्या कहते हैं? तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तो प्रेम क्रिश्चियन में, है सत्य तो सुजन में, है दीन बंधो ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, रखूं तुझे सभी में, ये भाव भरे मन में। अंत में कवि कहता है कि ए ईश्वर, तू हर जगह में है, हर धर्म में है। ज्ञान हिंदू धर्म में है, तू हिंदू धर्म में है, और ईमान मुस्लिमों में, यानी कि मुस्लिमों की धर्म में ही तू है, और प्रेम क्रिश्चियन में, जो क्रिश्चियन है उसके पास भी तू है, हर जगह में, हर धर्म में तू है। हे दीनबंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे सभी में, ये भाव भरे मन में। अंत में ये कवि ईश्वर से ये प्रार्थना का अपेक्षा करता है कि ए ईश्वर, तू मुझे ऐसा मन प्रदान करो ताकि मैं हर जगह तुम्हें देखूं, पा सकूं। तो उसके लिए उसको कैसा मन चाहिए? उसको सभी को मदद करने वाला जैसा मन चाहिए, सभी लोगों का दुख पहचानने का मन चाहिए उसको। ऐसे करेंगे तो जरूर हर जगह और पूरा दुनिया में उसे देख सकते हैं। उसके देखने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह, हर व्यक्ति में ईश्वर है। लेकिन वो हम कब देखेंगे? जो उस समय वो लोगों को जो दीन और पीड़ाओं से रहते हैं समाज में, अगर हम उसको सहायता करेंगे तो ईश्वर को देखने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ है ईश्वर। यही इस कविता द्वारा कवि हमें बताते हैं, और उसका अनुभव भी ऐसा है। तो बच्चों, आपको इस कविता का आशय समझ में आ गया ना? तो आप क्या करना है, मैं आपके लिए कुछ सवाल दूंगा अभी। आप ये कविता पढ़कर इसका उत्तर ढूंढना है, और ढूंढना है, सिर्फ ढूंढना नहीं है, अपने नोटबुक पर लिखना भी है। तो देखो सवाल क्या है। तो पहला सवाल यह है कि दीन के वतन में कौन किसको ढूंढता है, और दूसरा दुखियों के द्वार पर कौन खड़ा है, कौन कदम पर व्यस्त था, यह है तीसरा। कवि और कविता का परिचय देते हुए कविता का आशय लिखे। तो ये प्रश्न एक और बार देखो, कवि और कविता का परिचय देते हुए। तो आप इसमें क्या करना है, कवि और कविता का परिचय देकर अपने वाक्यों में इसका आशय लिखना है। ठीक है, तो हमारे पार तो हो गया, लेकिन पूरा होने के लिए क्या करना है, नोट भी ज़रूर है ना। तो ये सब कुछ जो नया शब्द आपने पढ़ा है वो और ये उत्तर भी अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना है। तो पहले आप अपने कविता अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद ये भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।